अच्छा, वो बाबूजी कह रहे थे कि जंगली सूअर खिलाएंगे। मतलब यार मैं 7 साढ़े 7 बजे तक फंसा रहूँगा यहाँ पे और कह रहा हूँ भाई तू तो खोल दे, चाबी लिया तो कह रहा है नहीं खुलेगा, वो 7 साढ़े 7 बजे खुलता है। ये क्या तरीका है यार? क्या है मतलब? देवता जी है। अच्छा, देवता की डोली है। यहाँ से 100 मीटर पहुँचा तो बारिश बहुत तेज आ गई। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमारहट्टी। एक्चुअली मुझे भी इस जगह का नाम पता नहीं है, तो ये जो चाबी है ना होटल की, इस पे लिखा हुआ है जगह का नाम कुमारहट्टी। वैसे ये जगह सोलन के पास में। लास्ट एपिसोड को मैं एंड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलने लगी थी और बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, और वो इसलिए क्योंकि बारिश का अलर्ट था। लेकिन शायद बारिश हुई नहीं। यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का मुझे गीला दिखाई दिया। अभी जब मैं चाय पीने बाहर जाऊँगा ना एक्चुअल में, तब पता चलेगा कि बारिश हुई या नहीं हुई। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और यहाँ मैं बना रहा हूँ टाइम लैप्स। ठीक है, ज़्यादा तो बादल नहीं है, हल्के फुल्के बादल है, जितना भी बन जाए अच्छा है। ठंडी मेरे को जब मैं यहाँ पहुँचा ना तब ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब कंबल वम्बल ओढ़ करके सोया तब नॉर्मल हो गया। कल की राइड की बात की जाए तो तकरीबन मैंने 650 किलोमीटर से भी प्लस, तकरीबन 680 किलोमीटर अराउंड जो है राइड की है। गूगल पापा ने गलत बताया था। गूगल पापा बता रहा था कि घर से लेकर के शिमला है 652 किलोमीटर, लेकिन ऑलरेडी 680 में चल चुका हूँ और अभी शिमला यहाँ से काफ़ी दूर है। ये नीचे ट्रैक दिख रहा है आपको, ये देखो, ये ट्रैक है जो शिमला कालका टॉय ट्रेन चलती है ना, ये उसका ट्रैक है। मैं जब यहाँ रात को आया था ना तब मेरे को आवाज़ आई ट्रेन की। मैंने कहा ट्रेन जा रही है यार, फिर मुझे ध्यान आया कि अरे यार यहाँ ट्रेन तो चलती नहीं है लेकिन टॉय ट्रेन चलती है, ये उसी की आवाज़ है। 5 बजे के करीब यहाँ से टॉय ट्रेन गई थी, लेकिन उस समय अंधेरा जाता था। तो अभी सोच रहा हूँ अगर टॉय ट्रेन आ जाए तो उसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। अभी फटाफट चलते हैं, चाय पीते हैं, फ्रेश अप होते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। आज अपने को थोड़ा आगे तक जाना है, जहाँ तक पहुँचेंगे देखेंगे, पर कोशिश ये रहेगी कि मैं चितकुल पहुँच जाऊँ। यार पहाड़ों में भी देखो ऐसे ऐसे अनुभव मिलते हैं। ये गेट है ना, जो इस गेट से बाहर जाते हैं और वो जो नीचे अटेंडेंट है वो कह रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे गेट खुलेगा। मतलब यार मैं 7 साढ़े 7 बजे तक फंसा रहूँगा यहाँ पे और कह रहा हूँ भाई तू तो खोल दे, चाबी लिया तो कह रहा है नहीं खुलेगा, वो 7 साढ़े 7 बजे खुलता है। ये क्या तरीका है यार? मेरे को बाहर जाना हो, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो गेट ही नहीं खोल रहा है। उसको बोला भी कि यार खोल, मेरे को जल्दी जाना है भाई, तो कह रहा है कि यार नहीं, वो 7 बजे अपने आप खुल जाएगा। पता नहीं यार ये क्या तरीका है, ये क्या बात हुई कि 7 बजे अपने आप खुल जाएगा। वो सो रहे हैं, अरे सो रहे हैं तो जगाओ यार। किसी को जल्दी जाना हो तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नींद की वजह से थोड़ी ना कोई 7 बजे तक बैठा रहेगा। अभी बोला हूँ मैं उसको कि भैया खोल खोल खोल, कह रहा है हाँ हाँ अभी देखता हूँ। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहते हैं। एक चीज़ को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा था लेकिन अभी मिली है। जैसे जब हम लद्दाख गए थे ना तो हमने ख़रीदी थी ऑक्सीजन की बाटली, ये वाली। अब मैं इसको ढूंढ रहा था पिछले 2-3 सालों से कि मैंने घर पर आके रख कहाँ दी, लेकिन आज ये मुझे मिली देखो। और मैं इसको घर से लेकर के चला भी नहीं था और मुझे मिली कैसे ये? जो मेरे ये गमबूट का बैग है ना, ये इसके अंदर घुसी पड़ी थी। अब गमबूट लद्दाख के बाद में काम भी नहीं आए तो ये पड़े थे और मैंने इसको इतना ढूंढा, लेकिन देखो आज जा कर के ये मिली है। वैसे मैडम चाबी थी किसके पास में? वो जो नीचे है उसके पास में। तो वो भाई ने खोली क्यों नहीं? आलस की वजह से क्या? सब जगह रुक जाऊंगा मैं, रोड पे सो जाऊंगा, लेकिन इस होटल में नहीं रुकूंगा। देख लो आप, ये है कुमारहट्टी जगह में। और आपको दिखाई दिया आखिर बात क्या थी? बात ये थी कि मैं उठ गया था सुबह 5:30 बजे। उसके बाद में मुझे बाहर आना था, तो थोड़ी देर में तो मैं चला गया, चलो अभी अंधेरा है बाद में आएंगे। लेकिन बाद में 6:30 बजे 6:15 बजे आया ना, तो उस भाई ने गेट ही नहीं खोले। ये वाले कह रहा है कि अभी है ना चाबी कहीं और है, तो चाबी जब आएगी तब खुलेगा। अच्छा, इन लोगों की वजह से है ना तो आज मैं चाय पी पाया और ना मैं ब्रश कर पाया, क्योंकि ब्रश तो है मेरे पास लेकिन पेस्ट नहीं है।
अब आगे कहीं रुक करके कहीं ढाबे पे चाय पीऊँगा और ब्रश लेकर के ब्रश करूँगा। तो महादेव का नाम लेकर के आज करते हैं इसी राइड को स्टार्ट। हर हर महादेव। अब यहाँ से सोलन भी थोड़ा दूर है और सोलन से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है शिमला। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों देखो सोलन का व्यू। वैसे कुल्लू, मनाली और शिमला और सोलन में एक ही सिमिलरिटी है कि यहाँ के जो घर है ना, अगर मैं फ़ोटो खींच दूँ तीनों चारों जगह की तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि हरे, लाल, ऑरेंज, मतलब ग्रीन, पता नहीं कैसे कैसे कलर के अजीबोगरीब घर बने हुए होते हैं। दिखने में वैसे सुंदर लगते हैं लेकिन दूर से ऐसे लगते हैं जैसे ताश के पत्ते के बने हुए घर हो। खाने का क्या मिलेगा अंकल? बेटा अभी तो तेरे को मिलेगा ब्रेड आमलेट, मैगी, चाय, कॉफ़ी, पराठा वगैरह अभी नहीं मिलेगा ना? तो आप मुझे एक चाय बना दो बढ़िया सी। एक ब्रेड आमलेट खा लो परोठे की जगह। वो मैं खाता नहीं है। अच्छा अच्छा। आप एक बढ़िया सी चाय बना दो कम मीठे की। अच्छा। और बिस्किट वगैरह है? फैन है, मट्ठी है। हाँ उनमें से कुछ ले लूँगा, वो बना दो। देखो मैं हूँ अभी सोलन में, लेकिन अभी है ना ठंडी थोड़ी मतलब बढ़ गई है ठंडी, और बाइक चलाते चलाते है ना मुझे कपकपी भी थोड़ी सी लग रही है। गलती करी मैंने, ऊपर मुझे ज़्यादा नहीं तो एक विंड शीटर तो पहन लेना चाहिए था। अभी मैं क्या करूँगा आगे बढ़ते वक्त, ये जो मेरा बैग है ना, लैपटॉप बैग है, उसको मैं आगे रख लूँगा, जिसके कारण जो हवा आएगी ना तो थोड़ी ठंडी कम लगेगी। आज जाना है मुझे चितकुल पहुँचूँगा या उससे पहले रुकूँगा अभी पता नहीं। निकल पड़ा हूँ चाय पी करके मैं शिमला की ओर, और यहाँ से चितकुल है 280 किलोमीटर। लेकिन चितकुल से पहले कोई अच्छी जगह अगर मुझे दिखी तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा। तो अभी शिमला पार करके कहीं ना कहीं पराठे या ब्रेकफास्ट वगैरह तो खाऊंगा मैं, क्योंकि भूख अभी भी लग रही है मुझे। देखो सुबह पेस्ट खरीद नहीं पाया मैं, तो इसलिए ना ये ढाबे पे रुका भाई, इनसे थोड़ा सा पेस्ट लिया तो अब पेस्ट कर रहा हूँ। अभी पीछे चाय पी थी, वहाँ तो काम चल गया था, लेकिन अभी पराठा खाना है तो मैंने कहा पहले ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। और रात को जो डिनर किया था ना मैंने, उसमें मैंने प्याज भी खा लिए थे, तो मुझे खुद को ही प्याज की महक आ रही है अभी, इसलिए ब्रश ज़रूरी है। वो भाई देखो रस्सी पकड़ के कहाँ चढ़ रहा है यार, और कितने आराम से चढ़ रहा है, और उसको डर भी नहीं लग रहा पैर फिसल जाए तो। नाश्ता वगैरह तो हो गया, पेल दिया अपन ने एक पराठा, दही और राजमा, साथ में एक चाय। बस गलती एक रह गई कि मैं उनको कह नहीं पाया कि चाय में चीनी कम रखना, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप बोलोगे नहीं ना तो आपको चीनी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस बार मुझे मेरी बाइक में पावर थोड़ी सी कम लग रही है। पहले जब मैं आया था, चाहे लद्दाख हो चाहे स्पीति हो, तब मुझे पावर बहुत सही लग रही थी। अभी चढ़ने में भी बाइक है ना थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। देखो इतनी सी चढ़ाई में ही बाइक की पावर है ना लैप्स हो रही है। तो मैं जब आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं शिमला, और शिमला पहुंचते के साथ ही हल्का हल्का जाम भी मिलने लग गया है मुझे। कुफरी नारकंडा की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो शिमला की सिटी में से जाओ और एक ये बाईपास है। तो मैंने बाईपास पकड़ लिया है, क्योंकि सुबह अभी टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10। तो आपको पता है शिमला जैसी शहर में जाम नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। ये हमारे सामने हिमाचल का सचिवालय, दिखने में बहुत सुंदर है यार। और बिल्कुल सचिवालय के नीचे से हम निकल करके बढ़ रहे हैं आगे कुफरी नारकंडा की तरफ। ये भी आर्ट बहुत अच्छी बनाई हुई है, देखने में बहुत सही लग रही है। देखो शिमला में घूमने फिरने की बात करें तो ये एक फैमिली हिल स्टेशन है। एक तो आप जा सकते हो मॉल रोड, जो मिलेगी आपको मनाली में भी, और एक यहाँ जाखू हनुमान जी का मंदिर है, वो बहुत फेमस है। तो मैं तो 2 बार वहाँ गया हुआ हूँ, आप भी जाना, ज़रूर जाना अगर शिमला आओ तो। पीछे आधा किलोमीटर से ये जाम चल रहा है, और शायद या तो आगे कोई रोड जंक्शन है तभी ये जाम लग रहा है। वैसे अब शिमला मनाली जैसे हिल स्टेशन पर लोड बनने वाला है, क्योंकि 3-4 दिन तक जो है यहाँ छुट्टियाँ हैं। ये भाई को देखो रिक्शे पे बैठ के बिल्कुल मस्त मौला लग रहा है, और मज़े आ रहे हैं इसको। ये देखो ऐसा लग रहा है ज़िंदगी के मज़े ही ये काट रहा है। अंकल जी नारकंडा इधर। ये एक्सिस बैंक का एटीएम मिल गया था मुझे, तो कैश भी निकल गया। अब सारी परेशानी दूर, अब फटाफट चलते हैं अपन आगे। देखो किसी का कुत्ता खो गया और यहाँ लिखा हुआ है मिसिंग, और 5000 का इनाम भी दे रखा है। कुफरी पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ यही एक्टिविटी होती है। मतलब देखो याक है, याक के ऊपर बैठ करके फ़ोटो भी खींच सकते हो, और इनके सींगों के ऊपर है ना जो इसको कवर उड़ा रखा है ऊन का, वो देखो यार क्या लाजवाब लग रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुफरी में यही एक्टिविटी है, या तो याक पे बैठ करके फ़ोटो खिंचवा लो, यहाँ ड्रेस पहन लो यहाँ की ट्रेडिशनल, और या फिर स्नो में एक्टिविटीज़ होती हैं। वो थोड़ा ऊपर जाता है, रास्ता चढ़ता है कुफरी का। अभी जो मौसम यहाँ पर है, आगे बढ़ते बढ़ते मौसम इससे बेकार मिलता ही जाएगा मुझे, क्योंकि आज 11 बजे से 2 बजे के बीच में बारिश का भी बताया जा रहा है। ये दिख रहे हैं आपको, ये है एप्पल ट्रीज, और एप्पल ट्री के ऊपर जाली लगा रखी है ताकि बारिश हो या ओले गिरें तो फूलों को या एप्पल को नुकसान ना पहुँचे। अभी तो खैर एप्पल नहीं है, अभी तो एप्पल के फूल आ रहे हैं। एप्पल यहाँ टूटता है सितंबर अक्टूबर के अराउंड। एक अच्छी सी जगह रुक करके चाय पीनी है मुझे, क्योंकि ठंडी लग रही है। और सोच रहा हूँ मैं बैग में से विंटर जो जैकेट है ना मेरी, विंड चीटर, वो निकाल के पहन लूँ मैं, और ग्लव्स भी चेंज करूँगा, ये ग्लव्स बेकार हैं। देखो मैं हूँ अभी मतियाने के पास में, पी रहा हूँ यहाँ चाय, और हाथ है ना जो मेरे वो सुन्न हो गए। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी मतलब बुरी वाली ठंड हो सकती है, तभी मैं जो है केवल राइडिंग जैकेट और इनर पहन करके आ गया हूँ। लेकिन अभी यहाँ रुका हूँ चाय पीने के लिए ना, तो मैं विंड चीटर ज़रूर निकालूंगा, क्योंकि जो हवा है ना वो हवा अंदर जाने से रुक जाएगी तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा मुझे, वरना तो भैया ठंड में जम ही जाना है। अभी बारिश रुकने की बात की थी मैंने, और दोबारा से जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश आ रही है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा यार, मैं रुकूंगा यहीं पे, क्योंकि मैं भीग जाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि रेन कोट नहीं है मेरे पास। बारिश हो रही है बहुत तेज़, बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, पता नहीं कब रुकेगी भाई, लेट हो जाऊंगा मैं। और मुझे लग रहा है आज चितकुल तो पहुंचना नामुमकिन है। अब बाइक पे गमबूट बांधे हुए हैं, ये गमबूट का जो थैला है ना ये तो भीग जाएगा, बाकी बैग पे तो मैंने वाटरप्रूफ जो है वो कवर लगा रखा है। ऐसे भी बाइक स्टार्ट करके निकल गया था मैं, लेकिन यहाँ से 100 मीटर पहुँचा तो बारिश बहुत तेज़ आ गई, तो वापस से घूम करके आया और यहीं वापस रुक गया। अब सोच रहा हूँ यहीं कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद ही बढ़ूंगा आगे जब बारिश रुकेगी तब। अच्छा, वो बाबूजी कह रहे थे कि जंगली सूअर खिलाएंगे, है ना आपको? तो जंगली सूअर कहाँ मिलता है यहाँ, या पकड़ के लाते हैं? पता नहीं, तो उन्हीं को पता होगा, आप पूछो। नहीं, मेरे को लगा वो ढाबे आप साथ हो तो। नहीं, आप पूछो। नहीं, मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं तो आऊँगा ही नहीं। मैं तो पूछ रहा था कि मतलब पकड़ के लाते हैं या फिर कहीं मिलता है। पता नहीं हो तुम्हें? पता नहीं। जैसे आते समय है ना, तकरीबन 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ था मैं, उसके बाद बारिश रुकी थी तो मैं आगे बढ़ गया, और ये जो कोना है ना, इस कोने तक मैं आया, और क्या हुआ, बारिश बहुत तेज आने लग गई, तो वापस मुड़ा और वापस जा करके बैठ गया। और इसके ढाबे पे एक भाई और बैठा था जो किसी को फ़ोन करके कह रहा था कि यार इधर से होते हुए जाना है, जंगली सूअर खिलाऊंगा आपको बना करके। तो मैं इससे पूछ रहा था, मैंने कहा यार वो जंगली सूअर पकड़ के लाते हो या कहीं मिलता है? तो वो कैमरा देख करके बोला नहीं, चुप हो गया वो कि पता नहीं, वो तो ऐसे वैसे। और जब मैं चलने लगा तब वो भाई बोलने लगा कि जब आओगे तो वापस बना के खिलाऊंगा। अरे भाई मैं अंडा तक नहीं खाता, तुम क्या खिलाओगे? ये तो मैं पता कर रहा था कि तुम जंगली सूअर यहाँ से पकड़ते हो जंगलों में से या कहीं मिलता है। और जो नारकंडा है उसको कहा जाता है सेब का प्रवेश द्वार, मतलब नारकंडा पहुँचते के साथ ही आसपास आपको सेब के इतने बागान दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि सेब का जंगल आ गया है। ये यार देखो, आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये कैसे उड़ रहे हैं यार, ये देखो यार बादल कैसे उड़ रहे हैं भाई। कोई टाइम लैप्स नहीं बना हुआ, ना कोई फास्ट फॉरवर्ड है। ये देखो बिल्कुल, मैं पहली बार ऐसा सीन देखा हूँ यार। और इधर तो देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और देखो ये सामने जो अंधेरा आ रहा है ना, अब ये बादल है, इस बादल के बीच में से अपन चलेंगे यार। ये देखो अब अपन बादल के बीच में आ चुके हैं, ये जो पूरा फॉग हो गया है ना, ये बिल्कुल बादल है। ओ भाई मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। नारकंडा को क्रॉस करने के बाद में कुमारसैन पहुंच गया हूँ मैं। समय अभी 3:10 और सामने चल रहे हैं अपने सिद्धू मूसेवाला AK-47 लेकर के। क्या बात है, भाई ने लिख रखा है टेस्ट योर एयर बैग्स हियर। अच्छा टेस्ट नहीं लिख रखा, टेक्स्ट लिख रखा है, TEXT, टेस्ट योर एयर बैग हियर।
और यहाँ से रामपुर का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे फील हो रहा होगा आपको कि ग्रीनरी थोड़ी कम होती जा रही है। पहाड़ों पे भी ग्रीनरी थोड़ी सी कम है और पेड़ों की हाइट थोड़ी छोटी हो गई है। मेरे लड़ लिए भाई, लड़ लिए, लड़ाई हो गई भाई आपस में। ये लठ ले करके पीछे पड़ रहा था मारने के लिए। अब किस बात पे लड़ाई हुई है तो पता नहीं। जब रामपुर बुशहर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आता है हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम, जय जय हनुमान। और आज हनुमान जयंती भी है और हनुमान जयंती पे हनुमान जी के दर्शन हो गए, इससे क्या बड़ी बात। रोड का स्ट्रक्चर देखो यार आप, बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल खड़े खड़े पहाड़ आने लगे हैं और पहाड़ों की जो हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है। और सामने देख लो वैसा ही व्यू लग रहा है जैसे कोई शिमला या सांगला आ गया हो। अब देखो रामपुर तो आ गया है, लेकिन रामपुर से आगे बढ़ूंगा मैं, कोशिश करूंगा सराहन रुक जाऊं। देखो भाई मेरे, देखो पहाड़ कहाँ तक ऊंचे हैं यार। ऐसे हल्का हल्का फील हो रहा था कि रोड बदल रहा है धीरे 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 धीरे, लेकिन रामपुर आते के साथ में अचानक से है ना बिल्कुल बदल गया। मतलब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, रोड बदल गई, पहाड़ बदल गए। रामपुर से जब निकलते हैं ना, निकलते के साथ में ये लैंडस्लाइड जोन है और लास्ट ईयर भी है ना ये पूरा मलबा निकल करके भाई रोड पे आ गया था। और ये जो रोड पे हम चल रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा रोड टूट गया था। अगर बारिश अच्छी वाली आ जाए ना तो आप ये मलबा देख रहे हो, ये फट से नीचे आ जाएगा। ओ भाई ये देखो, ये टूटा हुआ दिख रहा है आपको, ये पूरा कट करके नीचे आ गया था यार। और ये देखो ये जो मलबा दिख रहा है, उस मलबे को हटाया था तो हटाते के साथ ऊपर से और आ गया था। ओ मौसम यार, क्या रोड है। अब फील आ रहा है कि मैं हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे चल रहा हूँ, NH5। ये देखो यार क्या ऊंचे पहाड़ है भाई, अपन तो इसके सामने है ना, मतलब चींटी जितने भी नहीं है। देखो मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ अभी ज्यूरी, और ज्यूरी से 17 किलोमीटर ऊपर है सराहन भीमा काली माता मंदिर। अब 17 किलोमीटर पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगेगा मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहीं चलता हूँ और मंदिर में ही गेस्ट हाउस या धर्मशाला कह लो वो बनी हुई है, तो वहीं रुक जाऊँगा। ये कोई डोली वोली निकल रही है यार, किसी देवता की या माता की। सर जी किसकी डोली वगैरह है? ये क्या है, मतलब देवता जी है। अच्छा देवता की डोली। देखो अभी मंदिर यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर है, लेकिन जब से नीचे से चढ़ता हुआ आ रहा हूँ ना मैं 15 किलोमीटर से, तब से ये एप्पल के ट्री है ना साथ साथ चल रहे हैं। तो सोचो 15 किलोमीटर से बैक टू बैक ये पेड़ चल रहे हैं, तो कितने एप्पल के फार्म होंगे यार यहाँ पर। और यहाँ के कुत्ते बड़े ज़बरदस्त हैं भाई, इतने मोटे मोटे हैं ऐसे शेर की जैसे, लेकिन आप इन कुत्तों को बहुत रेयर केस में भौंकता हुआ पाओगे। ये अमूमन छुप ही रहते हैं बिल्कुल। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं सराहन। रूम मैंने ले लिया है, मतलब मंदिर जो है ना उससे 1-2 किलोमीटर पहले ही रूम था, तो बाहर लिखा हुआ था होम स्टे। मैंने कहा पता कर लेते हैं। वैसे मैं मंदिर में भी लेने वाला था रूम, लेकिन मंदिर में क्या है ना, मंदिर में लेकिन दिक्कत क्या थी कि बाइक जो है ना वो बहुत बाहर खड़ी करवाते हैं, तो बाइक दूर रहती, बारिश वारिश आ जाती, उसको थोड़ा शेड मिलता तो सही था। तो व्लॉग आज का शायद बड़ा हो गया होगा, इसको यहीं एंड करते हैं और अगले व्लॉग में हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करेंगे और आपको सराहन के बारे में और आसपास जगह के बारे में बताता हूँ। सो रूम का प्राइस पड़ा मुझे 600 रुपये। वैसे अंकल कह रहे थे यार इसका 800 रुपये दे दो, हम 1200 में देते हैं। मैंने कहा अंकल 500 में मिल जाता है रूम मंदिर के अंदर, तो आप मुझे 600 रुपये ले लो और ये रूम दे दो। वो मान गए क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, कोई आ नहीं रहा, तो 600 रुपये में मुझे रूम पड़ा। 600 रुपये के हिसाब से रूम बिल्कुल बेस्ट है, ऑसम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको ये जो स्पीति वाली सीरीज़ है पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्यार दिखाना यार, लाइक करना, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।